राधा गोविंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो ये जो तीनों ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक, ये तब तक परेशान करते हैं जब तक आप भगवान के रंग में नहीं रंग जाते। अरे अचेत चेत जा न जा कभी कुसंग में, सके न त्याग संग तो हमेशा जा सुसंग में। न द्रव्य में न दार में न राग राख अंग में, समस्त रंग छोड़ एक रंग श्याम रंग में। समस्त रंग छोड़ एक रंग राम रंग में। जब आप भगवान के रंग में रंग जाते हो तो दुनिया के रंग फीके लगने लग जाते हैं, वो अपने आप दूर भाग जाते हैं। भगवान राम और श्याम इसलिए सांवले वर्ण के हैं क्योंकि काले के ऊपर कोई दूसरा रंग चढ़ता नहीं है। बोलो राधे 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 राधे। काले रंग में कोई सा भी रंग मिला दीजिए, वो खुद भी काला हो जाएगा, लेकिन वो अपने अंदर दूसरे रंग को आने नहीं देगा। सफेद डालोगे तो वो भी काला बन जाएगा, नीला डालोगे वो भी काला बन जाएगा। वो अपने जैसा बना सकता है लेकिन खुद दूसरों के जैसा बन नहीं सकता। तो भगवान की महिमा की यही महिमा है, भागवत की यही महिमा है कि इसमें जो आएगा वो भागवत ही बन जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। और भागवत का मतलब ही यही है कि भगवान से आपका संबंध हो गया तो समझ लीजिए आप भागवत बन गए। भगवान से जुड़ना, भगवता अपत्यम पुमान इति भागवतः, जो भगवान के द्वारा है, भगवान के द्वारा बनाई गई है, भगवान से ही है, वही भागवत। सूत जी विराजमान, सौनक आदि 88,000 ऋषियों में से एक ऋषि आगे हुए। भाई हमारी सुनने की इच्छा है पर हम नहीं करवा सकते, तो फिर भगवान किसी न किसी को निमित्त बना देता, भैया ये कथा करवाएंगे, वहां जाकर के 7 दिन सुन लेना। तो ऋषि मुनियों की भी ऐसी इच्छा तो है कथा सुनने की, लेकिन सूत जी से निवेदन कौन करे? तो निवेदन करने के लिए उनमें एक विवेकी पुरुष थे जिनका नाम था श्री सौनक जी महाराज। वो आगे आए और सूत जी महाराज से निवेदन करने लगे कि अज्ञानध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समाप्रभम सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्यारे सूत जी महाराज, कृपा करके हमें बताइए क्या बताएं? बोले महाराज आप अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्य के समान हैं। हमारे पूरे विश्व में एक ही सूर्य है, कोई 2 सूर्य नहीं, और एक ही सूर्य से पूरा विश्व प्रकाशित है। लेकिन सूर्य नारायण भगवान में इतना प्रकाश होने के बाद भी उनमें इतना सामर्थ्य नहीं कि वो मानव के अंदर के हृदय के अंधकार को खंडन कर सके। ऐसी कोई लाइट नहीं है उनके पास में जो आपके हृदय के अंधकार को मिटा दे। अच्छा, हृदय का अंधकार है क्या? किम कर्तव्यम। जैसे अर्जुन युद्ध में किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, अब मैं क्या करूं? मैं सगे संबंधियों को कैसे मारूं? मैं अपनों को मारूं राज के लिए, राज सिंहासन के लिए? मैं अपने जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, जिनके संस्कार मेरे जीवन में है, मैं उनको मार दूं? किम कर्तव्य, मैं अब क्या करूं? मेरा क्या धर्म है? जब आप निर्णय नहीं ले सकते तब समझ लीजिए कि आपके अंदर हृदय का अंधकार उदित हो चुका है। वो मिटेगा कैसे? कौन सी लाइट जलाई जाए? तो भागवत भागीरथी या श्री रामचरितमानस जैसे, शिव महापुराण जैसे ग्रंथों का जब हम सहारा लेते हैं तो तुरंत हमें मार्गदर्शन मिल जाता है। गांधी जी के जीवन की एक व्यक्तित्व है
अंग्रेज शासक ने जब उनसे पूछा कि बापू हम आपसे जब सब बातों का पूछते हैं तो आप तुरंत ही आंसर कैसे दे देते हैं, उत्तर आपके पास तैयार रहता है, इतने पढ़े लिखे तो आप हैं नहीं, आपसे ज्यादा तो हम लोग पढ़े लिखे हैं। बोले मुझे अगर किसी प्रश्न पर शंका होती है, मुझे किसी वस्तु का, किसी विषय का उत्तर चाहिए होता है, तो मैं श्रीमद् भागवत गीता का सहारा लेता हूँ और पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही पढ़ना प्रारंभ करता हूँ तो एक दो अध्याय के अंदर ही मुझे उसका उत्तर मिल जाता है, पूरी तो पढ़ ही नहीं पाता। महाराज हमारे जीवन की समस्त शंका कुशंका तर्क वितर्क समस्याएं सबका समाधान हमारे ऋषि मुनि इन ग्रंथों में लिख करके चले गए हैं। महाराज पत्ते खा करके, दूध पी करके, पानी पे रह करके, दूबा का रस पी के बड़े संघर्षमय जीवन भर तपस्या की उन्होंने, नहीं तो वो भी विवाह कर लेते, बीवी बच्चों के साथ में घर पर रहते, कोई कमी थी क्या? उस जमाने में सोने की चिड़िया था भारत। प्रतिकूलता में तो सभी संत बन सकते हैं, पर उन जैसी अनुकूलता जहां चारों तरफ सोना ही सोना था, उस जमाने में भी सब कुछ छोड़ करके वेदव्यासी महाराज ने सिर्फ 24 घंटे में एक बेर खाते थे, एक बेर तोड़ा और खा लिया। ध्रुव जी महाराज ने जब तपस्या की तो कहते 12 दिन में एक बार सांस के लिए लेते थे, दूसरा कुछ खाते ना पीते। दुर्वासा ऋषि सिर्फ दूबा का रस पीते थे, एक गिलास दूबा का जूस, जिससे नाम ही पड़ गया दुर्वासा। दुर्वायाः रसम पिबति यस्य दुर्वासा। दूबा का रस पी करके उन्होंने तपस्या की, और तपस्या से जो ज्ञान अर्जन किया वो हम सब में बांटने के लिए इन ग्रंथों में लिख करके चले गए कि इनको जब भी समस्या आए तो कहीं मत भटकना, इनको पढ़ना तो मैं समस्या का समाधान मिल जाएगा, और ना पढ़ सको तो कथा सुन लेना, उसमें भी तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। बोलो राधे राधे राधे। तो महाराज एक बात ये बताइए कि हृदय का अंधकार दूर कैसे हो? क्योंकि हृदय का अंधकार आपकी कृपा से ही हो सकता है। जब आप ज्ञान रूपी चक्षु हमें प्रदान करेंगे तभी अंधकार का खंडन होगा। और भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धतो महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। और महाराज मार्ग ऐसा बताइएगा कि भक्ति भी बढ़े, भगवान के चरणों में प्रीति भी हो, भगवान को जानने की क्षमता भी हो। मान के चलिए आपके सामने कभी भगवान आ जाए किसी वेश में, तो आप पहचान पाओगे? कभी नहीं पहचान सकते। लेकिन हमारा दावा है कि अगर सत्संग में आपकी निष्ठा है तो भगवान किसी भी रूप में आ जाएं, आप पहचान पाओगे। गोस्वामी तुलसीदास जी जब कथा सुनने के लिए पहुंचे भूत के मार्गदर्शन पर, जरा विचार करिए हमारी हिंदू संस्कृति सनातन धर्म की महिमा। अरे ब्राह्मणों की छोड़ो, संतों की छोड़ो, ग्रंथों की छोड़ो, भूत ने भी भगवान से मिलाया है। औरों की बात क्या कहें? हनुमान जी का पता तुलसीदास जी को किसने बताया? भूत ने। जिनसे हम डर के भागते हैं उन्होंने भगवान का पता बताया। बोले हम तो नहीं जा सकते, हम जाएंगे तो हम खुद नष्ट हो जाएंगे, तुमको पता बता सकते, वहां बैठे चले जाओ। तो तुलसीदास जी गए। तो तुलसीदास जी की अगर सत्संग में निष्ठा पक्की ना होती तो हनुमान जी को वो नहीं पहचान सकते थे। सत्संग से आपको जो आंखें मिलती हैं, उन आंखों से ही आप भगवान को देख सकते हैं। नहीं तो भगवान किसी भी रूप में आ जाए, आपको क्या लगता है? जैसे कुंभ के मेले लगते हैं, अरे इन कुंभ के मेलों में न जाने किस रूप में कौन कौन से देवता धरती पर आकर स्नान करते हैं, न भूतो न भविष्य की। जरा कल्पना करिए कि जितने संत महात्मा हमें कुंभ में दिखते हैं, कभी उतने आपको कभी दिखे? कभी नहीं दिख सकते।
और कुंभ जैसे ही पूरा होता है तो वो 12 साल के लिए कहां गायब हो जाते हैं, उनको कभी ढूंढ भी नहीं सकते। तपस्या करने जाते हैं कि कहां लिप्त हो जाते हैं, भगवान जाने। महाराज देवता भी उन कुंभों में आकर के गंगा आदि स्नान का लाभ लेते हैं, आनंद लेते हैं, अपना भाग्य सराहते हैं। तो ये बात निश्चित सत्य है। वो कई संत के रूप में भगवान है, तो कई भगवान के रूप में भी संत है। लेकिन हम पहचान तभी पाएंगे जब हमें सत्संग से वो आंखें प्राप्त हो जाएंगी, पहचानने की क्षमता मिल जाएगी। क्योंकि आप ये पहचान गए होंगे कि भगवान है क्या। ना जाने किस देश में नारायण मिल जाए। इसलिए महाराज कथा का आयोजन जैसा हो सके, जितना हो सके चलते रहना चाहिए। आज इनके यहाँ, कल उनके यहाँ, आज हम कर रहे, कल कोई और करे, परसों कोई और करे। कराने वाले भी बदलते रहे, करने वाले भी बदलते रहे, और श्रोता बदले भी और सुने भी, जिससे हमें भगवान को जानने की, पहचानने की शक्ति भी मिले और इस जीवन में आनंद से रह सके, और जाने पर परलोक भी हमारा सुधर जाए। हर देश की अलग अलग मुद्रा होती है। आपके यहाँ 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 10 रुपया चलेंगे। अमेरिका में वही चीज डॉलर के रूप में चलेगी। तो आपने यहाँ की मुद्रा पैसा तो खूब कमा लिया, पर आपने परलोक, जब आप यहां से जाएंगे उस समय की मुद्रा अगर आपने नहीं कमाई तो वहां से निकाल दिए जाओगे। और जब निकाल दिए जाओगे तो न जाने किस योनि में जाओगे। अभी तो मानव बन गए हो, क्या पता फिर आगे बिल्ली बन गए, कुत्ता बन गए, बकरी भेड़ आदि क्या बन जाओगे पता नहीं। तो इस जीवन में जीते जीते भी अगले हमारे जीवन की तैयारी करते रहना चाहिए कि भैया अब हमको लौट के नहीं आना है, अब हमको मोक्ष रूपी संपत्ति भी कमाना है। उस संपत्ति को कमाने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और ठीक यही बात श्री सूत जी महाराज से सोनक आदि पूछ रहे हैं कि जिससे विवेक की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो। विवेको वर्धतो महान। क्योंकि महाराज एक घोर कलयुग आने वाला है। इस कलयुग में मानव का कल्याण कैसे होगा? कोई तो रास्ता होगा जिससे कल्याण हो जाए। एक घोर कलौ प्रायो जीवाश्चार सुरतांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने की परायण। एक घनघोर जो कलयुग आ रहा है, इसमें सभी जीवों की प्रवृत्ति आसुरी हो जाएगी। कोई किसी को मानने वाला नहीं होगा। कलह चारों तरफ बैठ जाएगा। पिता पुत्र की नहीं बन रही है, सास बहू की नहीं बन रही है, बहन भाई में कलह मचा है, पति पत्नी में कलह मचा है। इससे शांति जीवों को कैसे मिलेगी? कोई तो उपाय बताओ महाराज। जो बातें आप करते रहते हैं, घर को वैकुंठ बनाओ, तो वैकुंठ घर बनेगा कैसे? इन बातों को सुनकर के हमारे सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि ये जो बातें पूछी गई हैं, ये बातें खुद के लिए नहीं पूछी गई, ये बातें पूछी गई हैं समस्त जगत के कल्याण के लिए। क्योंकि आप खुद कल्पना करिए, जिन साधु संत ये बात पूछ रहे हैं वो तो अपने आप में ही मुक्त है। जिन्होंने पूरे जीवन भर तपस्या की, अब वो आखिरी में मुक्ति का प्रयास करेंगे क्या? अरे उनका तो वैसे ही रिजर्वेशन हो चुका है, फाइनल है, उनको पहुंचना ही वैकुंठ है। तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? बोले पूछ इसलिए रहे हैं कि निमित्त बन जाओ। कम से कम हम पूछेंगे और जो उत्तर मिलेगा वो उत्तर सबको पता पड़ जाएगा, तो सबका कल्याण हो जाएगा। कल्पना करिए, भगीरथ जी अगर भगीरथ प्रयास ना करके गंगा जी को ना लाए होते तो हमको आनंद मिलता? गंगा धरती पर होती? कभी नहीं होती। निमित्त भगीरथ जी बने, गंगा लेकर के आए। शायद भगीरथ जी महाराज ने उतना आनंद ना लिया हो गंगा का जितना आज हम सबको मिल रहा है। तो उन सूत जी महाराज ने कथा सुनाई, उनको भी उतना आनंद नहीं मिला। पूछने वाले सौनक जी महाराज को भी उतना आनंद नहीं मिला होगा जितना आज हम पूरे भारतवासियों को ये आनंद प्राप्त हो रहा है।
क्यों निरंतर उन्होंने तो महाराज एक ही बार सुनाई और एक ही बार सुनी और मोक्ष को प्राप्त हो गए। हम तो न जाने कितनी बार सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, जगह जगह पर कथा हो रही है। इसलिए सूत जी महाराज को जान करके बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये प्रश्न जो है जगत के कल्याण के लिए है, और तुरंत मुस्कुराए और उत्तर देने लगे। बोले ऋषियों, जगत के कल्याण के लिए आपने जो प्रश्न किया है इसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। बोले ये बात आप अपने मात्र की नहीं, संसार की है, मनुष्य को कम से कम विचार तो करना चाहिए। बोलो राधे राधे। जब आप सुख में भगवान का सुमरन करने लग जाओगे तो पाप का और दुख का जो कांटा है वो अपने आप झुकने लग जाएगा, पुण्य का प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, फलस्वरूप पुण्य का प्रभाव रहेगा। सुख जो है वो पुण्य है और जो पाप है वही दुख बनता है, कोई अलग से नहीं बनता। तो कम से कम मानव को ये विचार तो करना चाहिए कि मेरा कल्याण कैसे हो। और ऋषियों, इसका उत्तर देने के लिए मैं श्रीमद् भागवत सुनाने वाला हूं। महाराज, श्रीमद् भागवत है क्या? पहले ये तो बताओ। आप जो दवा दे रहे हो उसका प्रभाव क्या है? हमको ही दे रहे हो कि इससे पहले भी किसी ने लाभ लिया? बोले नहीं, इससे पहले भी लाभ लिया। किसने लाभ लिया? बोले ये नारद जी महाराज को सनकादि महाराज ने सुनाई थी। बोले महाराज, हम मान ही नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते? बोले नारद जी महाराज जिनकी आप बोल रहे हो कथा सुनने की, तो नारद जी महाराज के पैर तो कहीं टिकते ही नहीं एक जगह पे, वो कथा कैसे सुन लेंगे? वो तो एक जगह पर कहीं बैठते नहीं। विधि सर्वे कुतो प्रीता, हो ही नहीं सकता। और सनकादि जिन्होंने कथा सुनाई वो कहीं आते जाते नहीं, तो कथा सुनाने वाला कहीं जाता नहीं है, और जिसकी आप सुनने की बोल रहे हो वो कहीं ठहरता नहीं है, तो कैसे होगी कथा? हमको कृपा करके बात पूरी सुनाओ विस्तार से, जिससे हम भी आनंद ले सकें। बोले बिल्कुल ठीक है। अब यहां से कथा, महात्मा की कथा प्रारंभ होती है। आज कथा का प्रारंभ दिन है। बोलो राधे राधे। तो विशालापुरी जो क्षेत्र है उसमें चारों भैया सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। ये चारों को घूमते घूमते, अच्छा घूम क्यों रहे थे? इनका विचार था कि कहीं हमको सत्संग करने को मिल जाए, या तो कोई कथा सुनाने वाला मिल जाए, या फिर हम कोई ऐसा श्रोता मिल जाए जिसे हम ही कथा सुना दें। क्योंकि इनका जीवन बड़ा सुंदर है। ये अपने जीवन को ऐसा बना लिया कि या तो हम कथा सुनाएंगे या हम कथा सुनेंगे, बस इसके अलावा हमें कुछ करने नहीं। जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया शादी करो, तो चारों भैया ने मना कर दिया। बोले हम शादी आदि करने वाले नहीं हैं। आज शादी करवा दोगे, बीवी बच्चे, आगे बच्चे हो जाएंगे, तो उनकी पढ़ाई की चिंता, फिर ये चिंता, वो चिंता, और पूरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। हम तो भगवान का भजन करेंगे। इन्होंने बड़ा सुंदर बोला। बोले देखो ऐसा है कि जब तक इंसान दो पैरों का है तब तक सुखी है। बोलो राधे राधे। दो पैर होते हैं मानव के, और जब तक दो पैर है तब तक बहुत सुखी है। और जैसे चार पैर होते हैं तो दुखी होना शुरू हो जाता है। चार पैर का मतलब, बोले शादी हो गई। बोलो राधे राधे। तो अब दो और दो चार पैर हो गए। वो चार पैर का कौन होता है? पशु। आप लोगों को पशु की संज्ञा नहीं दी जा रही है, बस एक जीवन की कल्पना की जा रही है कि ऐसा जीवन हो जाता है। फिर महाराज जिम्मेवारियों में ज्यादा हो जाता है। जैसे गधे को देखा होगा, 24 घंटे मालिक का बोझा ढोने का काम रहता है, और बोझा ढोने के बाद में उसको कोई पारितोषिक नहीं मिलता कि वाह बेटा तुमने बहुत मेहनत की, आज तेरे को हम गुलाब जामुन खिलाएंगे। कभी ऐसा हुआ क्या? तो ऐसे ही विवाह के बाद में मनुष्य की हालत हो जाती है, जिम्मेवारियां बढ़ने लग जाती हैं। एक कवि ने बहुत सही कहा है कि बोले जीवन का सही आनंद तो माता पिता के शरण में ही ले पाए हैं, और जैसे विवाह हुआ फिर तो जिम्मेवारियों में ही रहे। जब तक माता पिता की छत्र छाया बच्चे होते हैं बड़े आनंद से रहते हैं, कोई चिंता नहीं। पर जब खुद माता पिता बनने लग जाते हैं तब पता पड़ता है जिंदगी की कीमत, असली मूल्य। जब पिता बनते हैं तो पिता की कीमत समझ में आती है।
जब माता बनते हैं तो माता की कीमत समझ में आती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो महाराज सनकादि कहते हैं 4 पैर जैसे हुए तो मनुष्य पशु के समान हो जाता है, और जब 6 हो गए तो 6 पैर किसके होते हैं? सटपट भौरा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। 6 पैर का होता है भौरा। भौरा को देखा होगा, एक फूल पर बैठेगा तुरंत वहां रस लेगा, दूसरे फूल पर चला जाएगा। तो पहले तो हम थे, फिर हमारी शादी बीवी हो गई, अब बच्चा हो गया। अब बच्चा हुआ तो भैया आज ये काम है, कल वो काम है, परसों ये काम है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, बच्चे की फीस भरना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। तो भौरे के समान पूरे जीवन भर भटकते रहते हैं। इसलिए सरकार जी कहते हैं भैया ऐसी स्थिति में हमको शादी करनी ही नहीं है। शादी करेंगे नहीं, झंझट होगी नहीं, बढ़िया आनंद से भगवान का भजन करेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन श्री राधा मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, मैंने मन में विचार किया कि मेरा काम है भगवान का कीर्तन करना, मैं कीर्तन का आचार्य माना जाता हूँ, तो सदैव भगवान का कीर्तन करता रहता हूँ। आकाश मंडल पर मैं भगवान का कीर्तन कर रहा था, नाम जप रहा था, बीड़ा बजा रहा था। मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि चलो पृथ्वी लोक पर चलते हैं। सनकादि बोले तो बहुत अच्छा हुआ, आना भी चाहिए पृथ्वी लोक पर। भगवान की लीला स्थली है, यहाँ पर भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं की हैं, भगवान के तीर्थ हैं, क्षेत्र हैं। वृंदावन जाओ, रंगनाथ जाओ, हरिद्वार जाओ, प्रयागराज जाओ, बड़ी बड़ी भूमियां हैं। बोले महाराज जहां जहां आप कह रहे हैं वहां वहां सब जगह गया। कहां कहां गए? बोले हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। महाराज हरिद्वार में गया, प्रयागराज में गया, रंगनाथ गया, रामेश्वर गया, सभी जगह में गया। बोले महाराज जाने अकेले से थोड़ी वहां जाओ, सत्संग करो। बोले महाराज संत हो तभी तो सत्संग करें। क्यों, संतों को क्या हो गया? बोले पाखंडा निरता संतः विरक्ता सपरिग्रहा
बोले महाराज संतों में पाखंड आने लग गया है। जो सच्चे संत हुआ करते थे आज वहां पर पाखंड का प्रवेश होने लग गया है। ये भागवत में लिखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सच्चे संत आज भारतवर्ष में हैं ही नहीं। आज भी महाराज बहुत से संत सच्चे हैं, ब्रह्मनिष्ठ संत आज भी हैं, पर खोजने की शक्ति हमें होना चाहिए। संतों की खोज में जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसा ही आपको संत मिलेगा, याद रखिए। विभीषण जी की श्रद्धा बिल्कुल पक्की थी, तो उनको लंका में बैठे बैठे हनुमान जी जैसे संत और सदगुरु मिल गए। कहीं खोजने नहीं जाना पड़ा, उनके घर में ही आ गए। तो आपकी निष्ठा के ऊपर आधारित है कि आपको कैसे संत मिलेंगे। ये आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आजकल जमाने में संत बचे कहां, अब तो जमाना बदल गया, कलयुग है महाराज। अरे बिल्कुल कलयुग है, हम मानते हैं कि हजारों बुराइयां होंगी, लेकिन उन हजारों बुराइयों में भी आज भी भगवान की भगवत्ता सदैव है और हमेशा रहेगी। आज अगर सूर्य प्रकाश आपको दे रहा है, चंद्रमा आपको शीतलता दे रहा है, और गंगा नदी अगर आज बह रही है और जगह जगह ये धर्म अनुष्ठान अगर चल रहे हैं, तो भगवान की भगवत्ता आज भी है, भगवान के संत आज भी इस धरती पर हैं। आपको खोजने की आंखें चाहिए बस। पहले के जमाने अलग थे महाराज, जहां नदी विशाल रूप में बहा करती थी, तो डाला नहीं कि बह के तुरंत चला गया। आज इतना पानी नहीं बचा है, इतना सामर्थ्य नहीं है अब उस जल में, इतना बहाव नहीं। जगह जगह पानी ले ले करके फैक्ट्रियों के लिए, गांव के लिए, पीने के लिए पानी इतना ले लिया जा चुका है, जो जल बचा है वह दूषित हो जाएगा। जिन तीर्थों में जाते हैं उन तीर्थों की सुरक्षा का बेड़ा हम सबको उठाना चाहिए। ये वहां के रहने वालों की लिए मान्यता नहीं है कि जो वहां रह रहे हैं या जो वहां के कार्यकर्ता हैं वही वो चीज करेंगे। ये हम सबकी जिम्मेवारी होना चाहिए। अरे हमारे मंदिरों में भी गए, अगरबत्ती का पैकेट फाड़ा और पैकेट वहीं फेंक दिया, 2 अगरबत्ती आप लगा करके आ गए। फूल लेकर के गए, पॉलिथीन वहीं फेंक दिया, फूल चढ़ा के आ गए। तो जितना तो आप पुण्य कमाने नहीं है, जितना आप दूसरा पाप लेकर के आए हैं। भगवान की सेवा हम करते हैं तो वहां के स्थान को स्वच्छ रखना भी हमारी ही जिम्मेवारी है, वो कोई दूसरा नहीं आएगा। नर्मदा में अगर हमारी श्रद्धा है, गंगा में हमारी श्रद्धा है, उन्हें अगर हम मां कहते हैं, तो वहां दूषित करना हमारा धर्म नहीं है, ये हमारी संस्कृति के लक्षण नहीं। उन नदियों को शुद्ध बनाना हमारा काम है। इतनी ममता जहां नदियों में जिन्हें माता कह के बुलाते हैं, प्रत्येक नदी को हम अगर मां कहते हैं और नदी को हम फिर गंदा करने जाएं तो ठीक नहीं है। जो ना करते हो ऐसा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो करते आए हो अभी तक, यहाँ से लेकर के गए और वहां छोड़ के आ गए, तो उनसे निवेदन है मेरा कि तीर्थों को सुसज्जित करें, उनको दूषित ना करें। गंगा जल में बहुत बड़ा अवरोधक तत्व होता है, जिसको पीने मात्र से हजारों प्रकार की हड्डियों की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। पहले जमाने के जो वैद्य हुआ करते थे, किसी की अगर हड्डी बढ़ रही हो या घुटनों का पानी कम हो गया हो या उम्र के आने पर बुढ़ापे में जोड़ों में दर्द होने लग जाता हो, तो उसको सतत गंगा जल का पान करवाते थे। तो गंगा जल में वो पावर है महाराज। आप भी कल्पना करिए, करोड़ों भारतवर्षी प्रतिदिन जाते हैं और हड्डियां डाल के आ जाते हैं, और दूसरे दिन ही वो हड्डियां पूरी खुल जाती हैं। वो अवरोधक तत्व तो गंगा के जल में है, नर्मदा के जल में है। नहीं तो सोचो, इतना जाते तो कहां तक भी तो ढेर लग जाता, पहाड़ बन जाता हमारे इन सब चीजों का। वो अवरोधक तत्व तो तभी रह पाएगा जब हम उसको पानी को शुद्ध रखेंगे, गंदा नहीं करेंगे। कथा में अगर आप आए तो जो शिक्षाएं मिलती है उनको प्रतिज्ञाबद्ध करें कि आज से हम ऐसा नहीं करेंगे, तभी आपका कथा सुनना सार्थक है। नहीं तो कथा आप सुने तो यहां से गए, क्या सुना पता नहीं, कहां गए थे पता नहीं, क्या लाए पता नहीं। बोलो राधे 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 राधे। बाजार जाते हो तो बच्चों के लिए कुछ लाते हो ना, तो ऐसे ठीक कथा में आए हो तो अपने मन के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ लेके जरूर जाइए, खाली हाथ नहीं जाना है। बोलो राधे 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 राधे। तीर्थों में संतों में भी आनंद नहीं मिला तो महाराज मैं गृहस्थों में गया। जब गृहस्थों में जब मैं पहुंचा तो गृहस्थों में तो और भी बड़ी दुर्गति होगी महाराज।
क्या हुआ? बोले कन्या विक्रयिणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। दुर्दशा ये हो गई कि बेटा और बेटियों का क्रय विक्रय होने लग गया। कैसे? पहले संबंध के लिए जब जाते थे तो समधि ढूंढने जाते थे। समधि का मतलब होता है, सम का मतलब समान, धी का मतलब बुद्धि। जिनसे आप मिले और विचार जिससे मिल गए वही संबंध हो गया। पर आजकल ये स्थिति नहीं रही। क्या रहा? बोले आज की स्थिति ये बन गई है कि जहां पर सौदा पट जाए समझ लो समझी। बच्ची देखने आए, दहेज कितना दे? बोलो राधे राधे। पहले विचारों का मेल हुआ करता था, आज दहेज आदि का डिमांड का युग आ गया। तो महाराज जो पैसों के बलबूते पर ही शादी हुई है, एक ने कहा कि हम 5 लाख देंगे, नहीं जमा रिश्ता। दूसरा किया, दूसरे ने 10 लाख दिया, वहां आपने शादी कर दी। तो सीधी बात ये हुई कि वो शादी बच्ची से हुई है कि पैसों से हुई है? जरा आप विचार करिएगा। तो उसका परिणाम ये होने लग गया कि जब तक वह पैसा है तब तक तो शादी आनंद पूर्वक रहती है, पर जब वह पैसा खत्म होने लग जाता है तो दंपति नाम च कलकनम। परिवार में भी, पति पत्नी में भी कलह होने लग गया। घोर महाभारत संग्राम छिड़ने लग गया। कलयुग हर घर में वास नहीं करता। कलयुग के गुण जो धारण करते हैं उनके घर में ही कलयुग आता है। या तो बीमार हैं, या मूर्छित हैं, या बेहोश हैं। मेरा मन हुआ कि मैं जाकर के पूछूं, देवी क्यों रो रही हो, क्या हुआ? पर जैसे ही मैं जाने लग गया तो मुझे याद आया कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, पुरुष कोई है नहीं। और जहां पुरुष कोई है ही नहीं तो वहां संत महात्माओं को अकेले नहीं जाना चाहिए। तो कोई पुरुष विशेष नहीं दिखा तो मैं वहां से लौटने लग गया। लेकिन इधर उस युवती ने मुझे देख लिया, और जैसे ही उसने देखा तो तुरंत उसने आवाज लगा दी कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। अरे महाराज रुक जाइए, थोड़ा सा तो रुकिए। आपके दर्शन से लाखों पाप नष्ट हो जाते हैं, कृपा करिए रुक जाइए। मेरे भी कष्ट को दूर करिए। आपके जिसने भी दर्शन किए सबका कष्ट दूर हो गया, कम से कम मेरा भी तो कष्ट दूर करिए। अब जब बुला लिया तो नारद जी की हिम्मत बढ़ी, नारद जी आगे चले गए। देवी जी आप कौन? कासित्वं का विमोचे मां नार्या का पद्मलोचना पदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। बद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे देवी आप कौन हैं? और ये दोनों कौन है जो सो रहे हैं बूढ़े? तो ये जो सेवा में आपकी दास दासियां हैं ये कौन है? भक्ति महती कहती है, महाराज मेरा नाम है भक्ति, और ये जो सो रहे हैं ये है मेरे बेटा, और जो सेवा में है ये गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में है। अब नारद जी ने जैसे ही देखा तो पहले तो माता जी को देखे, फिर बेटों को देखे। क्यों? क्योंकि बेटे तो लगभग 90 साल के और जो माता जी हैं वो लगभग 20 साल की। आज से पहले ऐसा तो कभी नहीं देखा। फटी फटी आंखों से नारद जी देखने लग गए, राम राम ये क्या है? बोले देवी ऐसा कैसे हो सकता है? आप 20 वर्ष की हैं और आपके बेटे 90 वर्ष के। बोले महाराज काल योगे नजर जरो, ये कलयुग का प्रभाव है कि मैं तो जवान हूं लेकिन मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। महाराज मेरा जन्म द्रविड़ दक्षिण भारत में हुआ। गुजरात में सम्मानित कहीं कहीं पर हुई, पर बाद में जाकर के खंडित कर दी। महाराष्ट्र में मैं बड़ी हुई, लेकिन पाखंडियों ने ऐसा खेला कि गुजरात आते आते तो बिल्कुल वृद्ध हो गई, मैं भी बूढ़ी हो गई और मेरे बेटे तो बूढ़े हो ही गए। फिर हमने विचार किया कि चलो कम से कम वृंदावन चले। तो जैसे ही वृंदावन में आई तो पुनस्त्व तरुणी नवा, मैं तो नवयौवन संपन्न हो गई लेकिन मेरे बेटे अभी भी वृद्ध हैं। इसलिए महाराज इनके लिए आप जवान करिए। अब बताओ कोई औषधि बनी है क्या?
वो जो बूढ़े को जवान कर दे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पर भागवत में बूढ़े भी जवान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ आनंद का जन्म होता है। जब हमारे ठाकुर जी का जन्म होता है ना, तो जितने भी नाचने वाले होते हैं वो 60 से ऊपर के ही होते हैं। उससे पहले वालों को थोड़ी शर्म आ सकती है, पर 50 के ऊपर जिनकी गाड़ी गई है वही थोड़ा नाचने का प्रयास करते हैं। तो भागवत है ही कि बूढ़े को जवान बनाने वाली कथा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नारद जी तो बीड़ा बजाते ही हैं, भजन गुनगुनाए, संतों के गुणगान गाते हुए और सीधे पहुंच गए संतों की शरण में कि संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। महाराज कहते रहते संत का संग करो, संग करो। कैसे करें? आज तक किसी की बनी है? अगर किसी की बनी हो तो हम भी बनाए। तो कभी कहते हैं, कबीरदास जी का लिखा हुआ पत्र, कबीरदास कहते हैं तुम पहले नहीं हो जिनकी बनेगी, और भी पहले बन चुकी। जिनकी बोले ध्रुव की बने गई, प्रहलाद हूँ की बने गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद हूँ की बने गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद। वीरा की बन गई, सुदामा की बन गई। वीरा की बन गई, सुदामा की। वो तेरी बिगड़ी बनेगी। सत्संग के संग लाग रे, तोरी बिगड़ी बनेगी। वो तेरी बिगड़ी बनेगी। वो तोरी बिगड़ी बनेगी। वो तेरी बोले संत भगवान की जय। संतों के गुणगान गाते हुए श्री नारद जी महाराज संतों को खोजने के लिए चल दिए। और संतों को खोजने के लिए निकले तो कहते भैया हम तो संतों को खोजने जा रहे थे कि आप चारों भैयाओं का दर्शन हो गया। वो चारों भैया कौन कौन से हैं? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भैया आप मिल गए प्रभु। लेकिन आपसे बड़ा कोई संत होगा ही नहीं, इसलिए आप ही हमारी समस्या का समाधान करिए। समस्या क्या? बोले समस्या यही है कि भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करो, जिससे वह भारतवर्ष में भगवान की कीर्ति का विस्तार हो, जीवों का कल्याण हो। बोले बस यही बात? बोले बस बिल्कुल यही बात। महाराज इतनी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात क्या है?
बोले बड़ी बात इसलिए है क्योंकि हमने वेद सुना दिए, वेदांत सुना दिए, सब कुछ तो सुना दिया, अब फिर भी अगर ठीक नहीं हो रहे हैं, फिर भी आराम नहीं मिल रहा है, तो क्या करूं? सनकादि हंसने लगे, बोले मां चिंता कुरु देवर्षे हर संचित्ते समावह उपायः सुख साध्यो हम वर्तते पूर्व एव ही। ऋषि तो मां चिंता बिल्कुल मत करो, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि जिस बात की आप खोज कर रहे हो, जिस इलाज को आप ढूंढ रहे हो, वो हमारे औषधालय में विराजमान है। क्या है? बोले श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुकादिभिः। बोले सुखदेव जैसे परमहंसों के द्वारा गाया गया जो गीत है, श्रीमद् भागवत है, उसको गाइए। निश्चित रूप से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाएंगे, तब सभी को आनंद आने लग जाएगा, उनका बुढ़ापा भी दूर हो जाएगा, और गेहे गेहे जने जने ततः क्रीडां करिष्यति, वह घर घर में भक्ति का विस्तार हो जाएगा। नारद जी को बात नहीं जमी, बोले महाराज हम मान ही नहीं सकते। क्यों? अभी होता भी है, कोई बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में कोई इलाज करा करके आ रहा हो, और कोई डॉक्टर गांव का छोटा सा बोले अरे भैया बहुत छोटी सी चीज है, हम ही ठीक कर देंगे, तो हंसे गई। अरे भैया हम अपोलो का इलाज करा दिए, बॉम्बे हॉस्पिटल का इलाज करा लिए, हमीदिया के बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करा लिए, तो ठीक हुआ नहीं, तो तू 2 कौड़ी का डॉक्टर ठीक कर देगा? तो सुनने में थोड़ा अजीब भी लगता है। तो वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, फिर भी अगर आराम नहीं लगा, तो भागवत तो इनका ही फल है, क्योंकि वेद का ही फल भागवत है, इसलिए मुश्किल है भागवत से उद्धार होना भी। सनकादि समझाते हैं, बोले नारद जी भागवत पर आप जैसे महापुरुष शंका करेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि भागवत तो आपने ही अपने पिताजी से सुनी है, उसकी महिमा को आप जानते भी हो, उसके बाद भी आप शंका कर रहे हो। बोले महाराज शंका नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने तो पूरा इलाज करा दिया, अब इससे क्या होगा? बोले देखो नारद जी, जो फल में रस होता है वो रस पूरे वृक्ष का ही होता है, लेकिन रस अगर प्राप्त करना है तो फल को ही खाना होगा, वृक्ष को खाने से रस नहीं मिलने वाला। अब जैसे आम है, आम में कौन सा रस है? बोले अमरस। तो अब क्या करोगे? बोले अमरस है तो पूरे आम में भी अमरस भरा होगा। बोले बिल्कुल भरा है, जड़ों से लेकर तने में, तने से लेकर पत्तों में, सब में भरा है आम का रस। आप डाली खाने लग जाओ तो क्या वो मीठी लगेगी? नहीं लगने वाली। पत्ते खाओ तो मीठे लगेंगे? नहीं लगने वाली। स्वाद आएगा? नहीं आएगा। कैसे आएगा? बोले जब वह फल के रूप में परिणत हो जाएगा, ऋतु में आकर के और पक जाएगा, तो आपको आनंद आने लग जाएगा, उसमें रस मिलने लग जाएगा। लेकिन वो रस कहाँ से आया? बोले आम के वृक्ष से ही रस आया है। तो ठीक वेदों रूपी कल्प वृक्ष से ही भागवत फल है, लेकिन वेदों का जो रस है वो भागवत के अंदर है। वेदों से हम सीधे उस रस को प्राप्त नहीं कर सकते। फल स्वरूप वृक्ष के रूप में जब देखेंगे तो उद्धार नहीं होगा, लेकिन जब फल के रूप में देखेंगे तो उद्धार हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कहते हैं कथा का आयोजन करवाया गया हरिद्वार क्षेत्र में, कथा का आयोजन किया, बढ़िया व्यास आसन बनाया, वहां पर सनकादि चारों भैया बैठ गए। मुख्य श्रोता के रूप में श्री नारद जी विराजमान हैं। सभी कहते हैं जैसी खबर पूरे में लगी तो बिना बुलाए सब आने लग गए। आज हम सबको बुलाना पड़ता है कथा के लिए, चलो भैया कथा हो रही है सुनने से, उसमें भी आने में भी थोड़ी आनाकानी होती है। बोलो राधे राधे। पर उस समय तो कोई बुलाने के लिए था ही नहीं। करने करने जपंजना, कानों कान जैसे ही खबर लगी तो भृगुर वसिष्ठस्य मनस्य गौतमो मेधात खरदे बलदेव रातौ। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके नाम सुनने में ही महाराज, जिनके नाम लेने से ही पाप दूर भग जाते हैं, वो सब ऋषि मुनि संत महात्मा कथा सुनने के लिए आने लग गए। एक तरफ संतों की जामात लग गई, दूसरी तरफ सब ऋषि मुनि भी आ गए, तीसरी तरफ महाराज गंधर्वगण आ गए, चौथी तरफ सब तीर्थ भी आ गए। अब तो सबके सब
कथा सुनने के लिए उद्यत हुए। सनकादि महाराज कथा सुनाने लगे। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सनकादि कहते हैं मनुष्य को भागवत की कथा सदैव सुननी चाहिए, सदैव सुननी चाहिए, सदैव ही सुननी चाहिए। क्यों? यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। क्योंकि एकमात्र भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसके सुनने मात्र से भगवान हरि हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं, और जिसके सुनने की इच्छा मात्र से मुक्ति करतले स्थिता। आपने इच्छा मात्र की कि मुझे भागवत सुननी है, तो समझ लीजिए कि भगवान भी आपके दीवाने हो जाएंगे, भगवान भी आप पे प्रेम करने लग जाएंगे, भगवान आपके हृदय में आकर के विराजमान होने लग जाएंगे। देवता जो आसमान में घूमते हैं, अब आसमान में जो घूम रहे हैं, घूमते घूमते जब नीचे देखते हैं तो जब मानवों को देखते हैं कि भैया कथा चल रही है, लेकिन लोग अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है, घरों में बैठे हैं, कोई टीवी चला रहा है, कोई रोटी खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, 7 दिन का भी समय नहीं निकाल सकते। तो देवता ऊपर से देख करके गालियां देते हैं। देवता भी गाली देते हैं। बोले देवता की गाली में और हमारी गाली में जमीन आसमान में अंतर है। हमारी गाली जो है सुनने में भी अभद्र व्यवहार देती है, पर देवताओं की गाली अलग प्रकार की होती है। क्या कहते हैं देवता? बोले आजन्म मात्रमपि सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवत वततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। देवता कहते अरे मूर्खो, कथा चल रही है और तुम घूम रहे हो। जिसने भगवान की कथा का अपमान किया कैसा है? बोले चांडाल के समान। चांडालवत खरवत, खर कहते गधा, गधे के समान। वदते न नीतम, इसके बाद भी मन नहीं भरा। फिर कहते मिथ्या स्व जन्म जननी जनि दुख भाजाम। अरे वो तो बिल्कुल मिथ्या है, जमीन पर आकर के फालतू में ही भूमि का भार बन रहा है। माता को 9 महीने फालतू में कष्ट दिया, अगर उसने कथा नहीं सुनी तो। महाराज ऐसी बात है देवता हम लोगों के प्रति बोलते हैं अगर हम कथा ना सुने तो। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। भगवान की मुक्तकंठ महिमा गा रहे थे कि उन्होंने प्रभाव देखा कि उन्हीं के बीच में एक आश्चर्यजनक घटना हो गई। क्या? कि जो भक्ति महारानी वृंदावन में बीमार पड़ी थी ज्ञान वैराग्य के साथ में, जिनके प्रकाशमान होने के लिए कथा की जा रही थी, उन सभी के बीच में कि भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर् वदन्ति। सभी ने बड़ा आश्चर्य देखा कि उन सभी के बीच में भक्ति महारानी कीर्तन करते हुए, ताता भैया नाचते हुए उन सभी के बीच में प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण।